हेलो डियर, आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी का सेट नंबर 8। हम लोगों ने इसके पहले 7 सेट नंबर बना चुके हैं चैप्टर वाइज। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे सारे के सारे क्वेश्चन एवरेज से रहेंगे, मतलब कि औसत से रहेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल रहेगा। सब सिर्फ डाटा आपका चेंज रहेगा। तो फिर हम क्लास डेली का डेली 2 बजे ये क्लास स्टार्ट होता है। आप लोग चाहें तो हमसे लाइव भी जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसे हम लोग दूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट हम लोग आपको क्या करें, प्रोवाइड कराएं। तो ठीक है डियर, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए अब बाबू चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आपके स्क्रीन पे बाबू। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि 12 सदस्यों के एक समूह में, क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, कह रहा है कि 12 सदस्यों के एक समूह का, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है बाबू कि 12 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 36 वर्ष है। ठीक है, एक समूह है जिसमें 12 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी दिया है, 36। तो टोटल योग कितना हो जाएगा भाई, 12 सदस्य हैं और एवरेज कितना दिया है, एवरेज कितना दिया है तो 36 दिया है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 36 × 12, 12 छक्का कितना होता है बाबू, तो 48। कितना होगा, 48। चलिए ध्यान से देखिएगा, 12 छक्का 72 के 2 और 12 तियां 36 और 36 और 7 43, 400 कितना होगा, 32। तो कुल योग कितना हो गया, 432। यदि एक व्यक्ति समूह को छोड़ के चला जाता है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। जो पहले की औसत आयु 36 थी, अब 36 है। जब एक व्यक्ति चला जाता है तो कितना व्यक्ति बचे, 11। अब औसत आयु कितनी हो जाती है, 1 कम हो जाती है। मतलब 36 था वो कितना हो जाता है बाबू, 35 हो जाता है। तो आप बताओ कुल योग कितना होगा अब, 11 × 35 तो कितना होगा, 11 × 5 = 55 के 5, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना हुआ, 38, 385 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कम हो जाती है तो समूह छोड़ के जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। जो व्यक्ति चला गया है उसकी आयु ज्ञात करना है। ठीक है, जो समूह छोड़कर गया है। तो आप क्या करिएगा, 432 में से 385 को क्या करिए आप, घटा दीजिए। तो 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 7। 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 4। और 3 में से 3 गया तो 3। जो समूह छोड़कर गया है व्यक्ति, उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 47 वर्ष हो जाएगी। आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है बाबू। चलिए ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है बाबू, सही आंसर है। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, सही आंसर है। कह रहा है कि 12 सदस्य हैं जिनके एवरेज 36 था। तो 12 सदस्यों का कुल योग कितना होगा, 432। जिसमें से एक सदस्य चला जाता है तो कितने बच्चे, 11। तब उनकी जो औसत आयु है वो क्या होती है, 1 वर्ष से कम हो जाती है। 1 वर्ष क्या होती है, कम हो जाती है। तो पहले 36 था तो अब कितना हो गया, 35। तो 11 सदस्यों का कुल योग कितना हो जाएगा, 385। तो आपसे पूछ रहा है कि जो व्यक्ति समूह को छोड़कर गया है उसकी उम्र क्या थी। तो सोचो कि 12 था तो 432 योग था सबका। जब 11 बचा है तो 385 है। मतलब जो गया है तो 432 में से 385 को घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वही क्या होगा, जो समूह छोड़कर गया है उसकी उम्र हो जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए। नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि पहली 3 संख्या, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इनका एवरेज कितना दिया है बाबू, तो एवरेज दिया है, एवरेज कितना दिया है बाबू, एवरेज 20 दिया है। एवरेज कितना दिया है, 20। तो इन सबों का सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, तो 20 × कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 60। इन सबों का सम कितना हो गया, तीनों संख्याओं का सम कितना हो गया, 60। अब आगे सवाल में पढ़िए, आप लोग के स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। वो कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना हो और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना हो। जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या का 3 गुना है। हम रेशियो मान लेते हैं। अगर ये संख्या तीसरी संख्या अगर 1 है बाबू,
तो दूसरी संख्या इसकी क्या है, 3 गुना है, तो मतलब 3 होगा। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है, तीसरी का 3 गुना है, ठीक। और फिर कह रहा है आगे कि पहली जो संख्या है दूसरी का दुगुना है। पहली जो संख्या है इस दूसरी का क्या है, दुगुना है, मतलब कितनी है, 6 है। मतलब कह रहा है कि ये वाली जो संख्या है इसकी 3 गुना है, ठीक। और ये वाली जो संख्या है बाबू, इसकी ये कितनी है, दुगुनी है। कितनी है, दुगुना है। तो आप बताओ ये रेशियो को डिनोट करेगा। मैंने मान लिया तो 6 3 9 1 10, टोटल कितने होंगे, 10 यूनिट। 10 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा बाबू, 60 को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, आप बता दो। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 6 को। तो आपसे क्या पूछा है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या का यूनिट कितना है, 1 ही है ना। तो तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए आप। ऑप्शन नंबर देखिए बाबू क्या होगा, दूसरा का ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। क्या है, सही आंसर है। देखिए मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 20। तो 3 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 60। कह रहा है बाबू कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का 3 गुना है। तो मैं पहली संख्या को, तीसरी संख्या को मैंने क्या किया, कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है तीसरी का 3 गुना है, तो तीसरी को मैंने 1 मान लिया, तो दूसरी कितना होगा, 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है जो पहली संख्या है वो दूसरी का 2 गुना है, तो 3 था, अब 2 गुना होगा तो 6 हो जाएगा। ये इसके रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 6 3 9 1 10, 10 यूनिट कितने बराबर होगा, 60 के। इसलिए 1 यूनिट बराबर 6। आपसे पूछा है कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या बराबर 6 हो जाएगी। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। एक संस्थान में 40 लड़कियों का औसत अंक 63 है। मतलब कि जो 40 गर्ल हैं, 40 जो गर्ल हैं उनका एवरेज कितना दिया है बाबू, तो 63 दिया है। कितना दिया है, 63 है। तो 40 गर्ल का सम कितना हो जाएगा बाबू, इनका सम कितना हो जाएगा, सम बराबर 40 इंटू 63 बराबर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 तिहाई 12 के 2, 6 के 24, 1 25 हो जाएगा। ये 5200 2520 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे सम, 2520। फिर आगे कहता है और 50 लड़कों का औसत अंक 72 है। 50 जो बॉय हैं, 50 कितने, 50 जो बी मतलब बॉय, इनका औसत अंक कितना है, 72 है। तो इनका मतलब एवरेज दिया है, औसत अंक का मतलब एवरेज दिया है कितना, 72। तो इनका सम कितना हो जाएगा बाबू, तो 72 मल्टीप्लाई 50 बराबर देखो 5 दूना के 10 के 0, ठीक। 7 5 35, 1 36, 3600 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3600। तो आपसे पूछ रहा है बाबू लास्ट में, तो सभी लड़के और लड़कियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। सभी लड़के मतलब 40 लड़कियों का, 50 लड़कों का औसत अंक क्या होगा, टोटल औसत, टोटल एवरेज B प्लस G का, ठीक। आप बताओ 36 और 5200 कितना हो जाएगा, 3600 प्लस 25 20 बटा में कितने लड़के हो गए, 50 और 40 कितना हो गया बाबू, तो 90। कितना हो गया, 90। आप इसको जोड़ो, देखो 0 2 6 5 11 के 1 3 2 5 1 6 61 20। एक 0 से कटा दो इसको 3 से 9 से कटाओ, 9 छक्का 54, ठीक है। 54, 7 बचेगा तो 9 8 कितना होगा, 72, मतलब कि 68। तो टोटल गर्ल और टोटल बॉय का टोटल औसत कितना हो जाएगा, 68। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है बाबू, ऑप्शन नंबर चेक कीजिए तीसरा सवाल का। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे बाबू, करा कि एक छात्र द्वारा 6 विषयों में प्राप्त किए गए कुल अंक 435 हैं। एक छात्र है वो 6 विषयों में कितना अंक प्राप्त करता है, 6 सब्जेक्ट में टोटल कितना अंक प्राप्त करता है बाबू,
435 अंक प्राप्त करता है। कितना? 435 अंक प्राप्त करता है। छात्र ने 6 विषयों में से एक में 0 अंक प्राप्त करता है। एक सब्जेक्ट है जो 1 सब्जेक्ट है, ठीक, उसमें कितना अंक प्राप्त करता है? तो 0 मार्क्स प्राप्त करता है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है बाबू, तो छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए 6 सब्जेक्ट में वो 435 अंक प्राप्त करता है, जिसमें से कि एक सब्जेक्ट में क्या करता है? वो 0 नंबर भी प्राप्त करता है। तो आपका उसका औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है कि क्या होगा। तो एवरेज बराबर टोटल हमारा अंक कितना दिया है? 435 डिवाइडेड बाई 6। 6 से इसको बोलते हैं 6 7 कितना होगा? 42, 1 और 5 बचा, तो 6 दूना के 12 और 6 पाँचे 30, मतलब कि कितना आ गया? 72.5। तो आप देखिए 72.5 किस ऑप्शन में दिया गया है बाबू? ऑप्शन चेक कीजिए आप, चौथा का ऑप्शन चेक कीजिए बाबू। ऑप्शन पहला दिया गया है, ऑप्शन पहला आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि एक सब्जेक्ट में 0 पाया है तो उसको सब्जेक्ट 6 से नहीं हम 5 से भाग देंगे, नहीं, वो तो पूरे 6 सब्जेक्ट में 0 पाया तो 0 मार्क्स भी तो इसमें जुड़ा है ना, इंक्लूड है। ठीक, चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 करा कि 20 पुस्तकों का औसत मूल्य 24 है बाबू। 20 जो पुस्तक हैं, 20 जो बुक हैं, उनका औसत मूल्य कितना दिया है? तो 24 है। एवरेज कितना दिया है? 24। एवरेज बराबर 24, तो सम कितना हो जाएगा बाबू? सम बराबर 24 इंटू 20, 24 दूना 48, 480 हो जाएंगे। ठीक, और कहता है बाबू, और 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 है। 10 पुस्तक हैं, 10 जो बुक हैं, उनका एवरेज कितना दिया है? तो एवरेज कितना दिया है? तो 12 दिया है। एवरेज कितना दिया है? 12 है। तो सम कितना हो जाएगा इसका बाबू? तो सम बराबर 12 मल्टीप्लाई 10 बराबर कितना हो जाएगा? 120। ठीक, आपसे पूछ रहा है तो कुल पुस्तकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो टोटल पुस्तकों का औसत मतलब कि कुल पुस्तक का एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? आप बताओ टोटल पुस्तक कितने हो जाएंगे हमारे? देखिए 480 तो ये हैं, 480 या प्लस कितना हुआ? 120। टोटल पुस्तक 20 10 कितने हो गए? तो 30 हो गया। तो आप बताओ 480 500 एक 600 कितना हो गया? 600 डिवाइडेड बाई 30 20 बराबर कितना आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 5वां का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे। करा कि एक क्रिकेट के पहले 10 ओवरों में रन रेट 8.2 था प्रथम 10 ओवर में। ठीक है, प्रथम 10 ओवर जो रन रेट था, मतलब एवरेज जो था बाबू, वो कितना था? 8.2 था। तो सम मतलब टोटल रन कितने होंगे 10 ओवर में? तो 8.2 मल्टीप्लाई 10 बराबर 82, कितने हो जाएंगे? तो 82। ठीक, कह रहा है बाबू कि 210 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 10 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए? ठीक है, 210 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 10 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए? ठीक है, कह रहा है कि अब रन रेट मेरा क्या होना चाहिए? पहले प्रथम 10 ओवर में रन रेट कितना था? 82 था। ठीक, और 210 रन के लक्ष्य तक पहुंचना है इसको, तो शेष रन कितना बनाना है अभी बाबू? शेष रन कितना बनाना होगा? तो शेष रन बराबर 210 माइनस 82। आप बताओ 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 8। यहाँ बच गया 0, तो 20 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 12। अब इसको घटाओ बाबू एक बार। अब देखो 10 में से 2 गया तो कितना बचा? 8। ये इसको हासिल 0 इससे हासिल लेगा तो कितना? 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? तो 128 बचा। आप कह रहा है कि लास्ट 10 ओवर में, क्या बोल रहा है बाबू? लास्ट 10 ओवर
ओवर में हमको 128 रन बनाना है। तो अब बताओ कि ओवर में एवरेज, लास्ट 10 ओवर में औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा बाबू, हमको जबकि 128 रन बनाना है लास्ट के 10 ओवर में, तो क्या करेंगे 128 बटा में क्या कर देंगे 10 बराबर 12.8। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा बाबू इसका, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि प्रथम 10 ओवर में 8.2 का एवरेज था, तो टोटल रन कितने हुए 82 रन बनाया होगा। टोटल रन उसको बनाना था 210 रन बनाना है, तो शेष 210 रन बनाना था, ठीक है। तो लास्ट के 10 ओवर में वो कितने औसत से बनाए रन कि उसका 210 रन बुरा बन जाए। तो देखिए 82 रन तो पहले बना चुका है, तो 210 में से 82 घटा देंगे तो 128 रन बचेगा। मतलब 128 रन हमको अगले 10 ओवर में बनाना है। तो कितने के औसत से हम बनाएं कि प्रति ओवर औसत हमारा कितना रहे कि हमारा 128 रन 10 ओवर में क्या हो जाए, बन जाए। तो आप बताओ कि 128 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 12.8 आ जाएगा, जो आपका सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करा कि 3 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। 3 संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। इनका एवरेज कितना दिया गया है बाबू, तो एवरेज बराबर 30 दिया गया है। तो इनका सम कितना हो जाएगा बाबू, तो सम बराबर कितना हो जाएगा 30 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 90, ठीक। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की आधी है। जो दूसरी संख्या है ना वो तीसरी की क्या है, आधी है। जो दूसरी संख्या है तीसरी की आधी है। अगर मान लेते हैं दूसरी संख्या अगर 2 है तो कह रहा है दूसरी जो संख्या है ना बाबू, दूसरी संख्या जो तीसरी की आधी है, तो तीसरी अगर 2 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद कहता है फिर कि जो पहली संख्या है ना दूसरी से दुगनी है। जो पहली संख्या है दूसरी से क्या है, दुगनी है, तो ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2। ये इसका क्या हो गया बाबू, रेशियो हो गया। आप सोचो कि ये टोटल कितने को प्रेजेंट करें, 2 1 3 2 कितना हो गया 5। तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, तो 90 को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 5 से घटा दो 18 5 90, 18 को। आपसे क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या यही है ना बाबू, 1 यूनिट ही तो दूसरी संख्या, तो 1 यूनिट का मान ही तो 18 है। तो इसका दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अगर आपसे तीसरी संख्या पूछता तो 36, पहली संख्या पूछता तो भी 36। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 14 सदस्यों के एक परिवार में, ठीक, सभी सदस्यों की औसत आयु क्या है, 30 है। कह रहा है कि 14 एस मतलब सम होता है, एस 14 सदस्य हैं जिनका एवरेज कितना दिया गया है बाबू, तो एवरेज दिया गया है कितना 30 वर्ष है, कितना है 30। तो एस 14 कितना होगा, 14 सदस्यों का सम कितना हो जाएगा बाबू, तो 30 × 14 कितना होगा, 14 × 42 420 हो जाएगा। फिर कहता है परिवार में एक नया बच्चे का जन्म होता है, तो 14 था पहले से, एक और बढ़ गया तो कितना हो गया बाबू 15। कितने हो गए 15, कितने हो गए 15। ये टोटल कितने आ गए, अब 15 हो गए। तो कह रहा है कि एक नए बच्चे का जन्म हुआ, 4 वर्ष बाद परिवार के सभी सदस्यों का औसत आयु ज्ञात कीजिए। आप बताओ 4 वर्ष बाद की बात करता है, तो आज से 4 साल बाद सभी सदस्य का ना उम्र 4 साल बढ़ेगा। अरे भाई पहले 14 सदस्य थे तो इनका भी उम्र 4 साल बढ़ा होगा। जब बच्चे की उम्र आज से 4 साल बाद की बात करता है तो प्रत्येक सदस्य का उम्र क्या होगा, 4 साल इंक्रीज किया होगा। तो टोटल 15 सदस्य हैं और 4 साल के बाद की बात कर रहा है, आफ्टर 4 साल बाद, 4 साल बाद। तो आप बताओ जब 15 सदस्य हैं तो 4 साल बाद इनका एवरेज कितना हो जाएगा, मतलब औसत कितना, सम कितना होगा बाबू, 15 का सम कितना होगा, मतलब कि 4 × कितना 15 बराबर कितना हो गया 60। कितने हो गए 60। तो कुल टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल सम बराबर कितना हो गया बाबू
टोटल सम कितना 420 पहले था, अब कितना बढ़ गया है 60 और बढ़ गया, तो 420 और 60 जोड़ दो आप, तो कितना 0 6 2 8 और 480 हो जाएंगे। आपसे एवरेज पूछा है, तो एवरेज 15 व्यक्ति का एवरेज कितना होगा, तो 480 बटा में कितना हो जाएगा 15, इसको कटा दो 15 तियाँ 45, कितने बचेंगे 45, तो 3 0, तो 15 दुना के 30 बराबर कितना हो गया बाबू 32 ईयर। मतलब कि पहले जो अब 14 व्यक्तियों का एवरेज 30 था, उसमें जब एक बच्चा बढ़ जाता है तो 4 साल बाद सभी का एवरेज कितना हो गया होगा 480 हो गया, क्योंकि अगर बच्चा बढ़ा है 4 साल का बच्चा हो गया तो सभी सदस्य का भी तो एज न बढ़ेगा। अगर जितने एज से बच्चे की उम्र बढ़ रही है उतना ही एज से सभी की एज बढ़ेगी। तो आप सोचो कि 4 साल बाद की बात है, तो बच्चा जब 4 साल का हो गया तो प्रत्येक साल प्रत्येक व्यक्ति जो 14 है सबकी भी एज 4 साल क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो आप बताओ टोटल 15 व्यक्ति हैं, 4 साल से इंक्रीज हुआ है, तो 15 गुणे 4 60 हो गया। अब हम क्या करेंगे 420 तो था ही पहले, 60 और बढ़ गया है सबका, तो इसमें जोड़ दिए। अब एवरेज बताना है 15 लोगों का एवरेज, अब न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, तो 480 बटा में 15 बराबर 32, मतलब कि 32 साल। पहले एवरेज कितना था 30, अब बच्चा के आ जाने से एवरेज बढ़ गया, तो कितना हो गया बाबू 32 हो गया। ऑप्शन चेक कीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है सही आंसर है, उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बाबू, करा कि 9 सतत सम संख्याओं का औसत 30 है। करा कि 9 सतत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार सम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना दिया है बाबू, औसत 30 है। एवरेज कितना दिया है, तो एवरेज बराबर 30 दिया है। देखिए एवरेज क्या होता है, सबसे एवरेज क्या होता है मिडिल टर्म होता है, मध्य वाला जो नंबर होगा वही हमारा क्या कहलाता है एवरेज कहलाएगा। आप सोचो इसका मध्य में नंबर कौन सा आएगा बाबू, तो मध्य में नंबर कौन सा आएगा, तो 5 आएगा। देखिए 2 2 4 इधर भी, 2 2 4 इधर भी, तो ये 5वां नंबर हमारा क्या कहलाएगा एवरेज कहलाएगा। जो 5वां संख्या होगा वही हमारी क्या होगी एवरेज। तो 5वीं संख्या का मान कितना दिया है, तो 30 दिया है, यही ना एवरेज है। 5वीं संख्या का मान कितना दिया है बाबू, तो 30 दिया है। और ये सतत लगातार सम संख्याएं हैं, तो आपसे पूछा है से न्यूनतम संख्या क्या है, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो आप बताओ सबसे छोटी सम संख्या तो ये 1 वाली जो 1 नंबर पे होगी वही होगी। तो आप सोचो ये 2 2 से एवरेज बढ़ रहा है, 2 2 से क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो आप सोचो इसके पीछे कितने नंबर है, 5वें नंबर के बाद कितने नंबर हैं, 1 नंबर 2 3 4 नंबर हैं। तो 4 नंबर हैं और प्रत्येक 2 2 के क्या है सम संख्याएं हैं। तो 4 × 2 बराबर कितने होंगे 8। एवरेज पहले कितना था 30 था, जो 5वां नंबर है उसका मान क्या था 30 था। अब 8 उसमें से घटा देंगे तो छोटी संख्या बराबर 30 - 8 बराबर कितना हो जाएगा 22। आप चेक कर लीजिए 22 आएगा। ऑप्शन नंबर किस में होगा बाबू 22। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही आंसर होगा। देखिए मैं बता देता हूँ, ये 30 रहा होगा तो इसमें से -2 करिए, यहाँ भी -2 करिए, यहाँ भी -2 करिए, यहाँ भी -2 कीजिए। तो आपने कितना घटाया 2 2 4 2 6 2 8 -8 आपने घटा दिया, तो वही मैंने किया है, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसे भी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे करा कि P5 के 4 क्रमिक गुणन संख्याओं की एक श्रृंखला है, ठीक है। करा P है ना, जो P हमारी श्रृंखला जो बन रही है वो 5 की गुणक है। क्या है 5 के 4 क्रमिक गुणन है। तो 5 के गुणक का मतलब अगर पहला हमारा 4 ठे गुणक लिखना है 2 3 4, अगर पहला नंबर 5x है तो दूसरा कितना होगा 5 के गुणक में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा। फिर इसमें 5 के गुणक में लाने के लिए क्या करना, लगातार कह रहा है, तो 5x + 5 प्लस कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा तो 5x प्लस कितना हो जाएगा तो 15। ठीक, आगे फिर क्या कहा है बाबू, एक श्रृंखला है जिसका योग 290 है, मतलब इनका सम कितना दिया है
इन सबका सम कितना दिया है कि 5x प्लस 5x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 10 प्लस 5x प्लस 15 बराबर 290 दिया गया है। सोचो तो 1 2 3 4 तो पंचों के 20x हो जाएगा बाबू, और जोड़ लीजिए फिर 5 15 30 कितना हो जाएगा 30। अरे देखिए ना 5 है 10 5 15 15 15 कितना हो गया 30, ये बराबर कितने हो गए 290। तो आप मुझे बताओ कि ये 20x हो गए बाबू, 290 में से अगर 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा 260। एक जीरो से एक जीरो काट दो तो ये 2 से काट दो 13 बार में, तो x का मान कितना आ गया 13 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है बाबू, जो नंबर बताना है, तो ये वाला नंबर कितना हो जाएंगे, ये नंबर हमारा कितना होगा 13 पाँचे कितना हुआ 65। अब 5 5 के अंतराल पे है तो 65 में 5 जोड़ देंगे तो दूसरा नंबर 70 हो जाएगा, तीसरा नंबर कितना हो जाएगा तो 75 हो जाएगा, और चौथा नंबर कितना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। आगे फिर कहता है बाबू दोस्तों ना Q 7 के 5 क्रमिक गुणन है। Q जो है ना, Q जो पैटर्न है वो किसके गुणक है 7 के, 7 का गुणक है। क्या है 7 का गुणक है जो 5 है। 7 के गुणक कितने हैं 5, 5 संख्याएं हैं। 7 के गुणक कितनी है 5 नंबर हैं, 5 नंबर है, ठीक है। गुणन की श्रृंखला है जिसकी 7 के 5 क्रमिक मतलब लगातार 5 गुणक की श्रृंखला है, जिसकी सबसे छोटी संख्या चलिए सबसे छोटी संख्या क्या कह रहा है बाबू, सबसे छोटी संख्या P श्रृंखला की सबसे बड़ी संख्या है। तो P श्रृंखला की सबसे बड़ी संख्या क्या है 80। P श्रृंखला की सबसे बड़ी संख्या से 10 कम है। P श्रृंखला की सबसे बड़ी संख्या से 10 कम है, इसका मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा 70। तो Q वाली जो 7 संख्याएं होंगी वो क्या होंगी बाबू, पहला क्या होगा अगर 70 है और 7 के गुणक हैं और लगातार हैं तो दूसरा क्या होगा 77। तीसरा क्या होगा बाबू 7 फिर इसमें जोड़ दीजिए तो 84, और 7 फिर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 91। 7 जोड़ दीजिए फिर तो कितना होगा 98, क्योंकि 5 बता रहा है 2 2 4 1 5, टोटल कितने नंबर 5 आ गए। आपसे पूछता है तो उनका औसत ज्ञात करें, आपको पूछ रहा है कि इनका औसत ज्ञात करें। आपको एक बता देते हैं औसत निकालने का एक सबसे आसान तरीका, अगर नंबर लगातार डिफरेंस क्या हो लगातार हो, साथ साथ का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो औसत निकालना है तो सबसे मिडिल वाला टर्म हमारा क्या होता है औसत होता है। तो देखिए 2 नंबर इधर है 2 नंबर इधर है, तो बीच वाला टर्म हमारा क्या कहलाएगा एवरेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा एवरेज कहलाएगा। तो एवरेज बराबर कितना हो गया 84 Q वाले का। या अगर जब अंतर समान हो, सभी में डिफरेंस समान हो, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए आप। तो फर्स्ट टर्म आपका 70 है और प्लस 98 जोड़ दीजिए, इसको 8 आ जाएगा, और 9 7 कितना होता है 16। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 8 कितना हो जाएगा 16, 2 चौके 8 बराबर कितना आ गया 84। यहाँ से भी हम क्या करेंगे एवरेज फाइंड कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसे भी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बाबू, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है डियर, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आपको क्लास में डेली 2 बजे स्टार्ट होता है, और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग के साथ जुड़िए, ताकि हम लोग को और आप लोग को बेटर से बेटर मटेरियल क्या करें प्रोवाइड कराएं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं सारे के सारे ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, सिर्फ डाटा चेंज किया गया है, ताकि आप जब एग्जाम में बैठें तो आपको सारे के सारे पैटर्न पे सवाल जो बताया जा रहा है चैप्टर वाइज, आपका क्या हो एग्जाम में एक भी सवाल छूटे ना मैथ का। ठीक है, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।